Friends, this is an ATS friendly resume which I have made with my mobile phone, and in this video we will learn how to make an ATS friendly resume with your mobile phone. So friends, in today's world, if your resume is not ATS friendly, then you are missing a lot of opportunities in your career. So it's the high time to make an ATS friendly resume and click a lot of golden opportunities. So let's start, friend. First of all, I will give you a quick intro that what an ATS friendly resume should contain. ATS friendly resume क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, ATS मीन्स होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, मीन्स अ सॉफ्टवेयर विच ट्रैक एप्लीकेंट्स, जो जॉब के अकॉर्डिंग एप्लीकेंट्स को सर्च करता है, सिलेक्ट करता है, रिज्यूमेज को सिलेक्ट करता है. एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है. तो हमें जो कंपनीज़ हैं उनके ATS सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है ताकि हमारा रिज्यूमे सिलेक्शन में जाए. तो इसके लिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या हमें अपने रिज्यूमे में ऐसा डालना चाहिए जो हमारा रिज्यूमे जो है वो ATS के अकॉर्डिंग हो जाए, हमारा रिज्यूमे ATS में पास हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अपना रिज्यूमे है वो सिंपल रखना है. बहुत सारे कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, बेसिक कलर्स यूज़ करने हैं, ब्लैक एंड वाइट की थीम पर ही रखना है. और सेकेंडली हमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स एंड आइकन्स शो नहीं करने हैं, उसमें उसे एक्सेसराइज नहीं करना है. हम अपनी पिक यूज़ कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आइकन्स उसमें यूज़ नहीं करने हैं. अगर आपको अपने पॉइंट्स उसमें मेंशन करने हैं क्लियरली प्रिसाइजली, तो आपको बुलेट्स या लिस्ट का यूज़ करना है, टेबल्स का यूज़ नहीं करना है. और आपको जो सिंपल फ़ॉन्ट्स हैं वही यूज़ करने हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री जैसे प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करने हैं. बहुत सारे जो डिज़ाइनर फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हमें अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज़ नहीं करने हैं. कीप इट सिंपल. और अपना जो हमें रिज्यूमे है वो एक सेम फॉर्मेट पे बनाना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है. तो ये सारे रूल होते हैं जो हमें अपनी फॉर्मेटिंग सेम रखनी है, मिनिमम कलर्स यूज़ करने हैं, नो पिक्चर्स एंड आइकन्स, नो टेबल्स, यूज़ लिस्ट, यूज़ सेम फॉर्मेटिंग, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग. ये सारा हमारा ATS फ्रेंडली रिज्यूमे के क्राइटेरियाज होते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका रिज्यूमे 100% ATS फ्रेंडली होगा और 100% सिलेक्शन में जाएगा ही जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू मेक एन ATS फ्रेंडली रिज्यूमे. टेम्पलेट्स कहाँ से लें और कैसे हम ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाएं. तो सबसे पहले हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो क्या होती हैं कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए हम गूगल पर टेम्पलेट सर्च करते हैं, बहुत सारी मेहनत करके अपना कोई बेस्ट टेम्पलेट यूज़ करके अपना सारा डेटा उसमें टाइप कर लेते हैं. बाद में जब डाउनलोड का टाइम आता है तो वहाँ से हमें PDF डाउनलोड होती है, मीन्स वो वर्ड फाइल हमें डाउनलोड नहीं होती. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे जो होते हैं वो मैक्सिमम वर्ड फाइल सपोर्ट करते हैं. वैसे तो PDF फॉर्मेट जो होता है वो मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्मेट होता है क्योंकि उसमें कोई आपके डेटा को चेंज नहीं कर सकता. लेकिन ATS फ्रेंडली रिज्यूमे में आपके पास आपके रिज्यूमे का वर्ड फाइल होना चाहिए क्योंकि वर्ड फाइल को ATS जल्दी ट्रैक करता है. तो आप ऐसा रिज्यूमे बनाएं जो आपके पास वर्ड फॉर्मेट में भी हो. वो आपके लिए भी अच्छा है कि आप उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं. आपको फर्दर एडिटिंग तो करनी ही होती है अपने रिज्यूमे में क्योंकि हमें अप टू डेट रखना होता है अपना रिज्यूमे. तो आपको अपने रिज्यूमे की एक वर्ड फाइल, डॉक फाइल अपने पास होनी चाहिए और PDF तो आप एनी टाइम कन्वर्ट कर सकते हो. तो ऐसा टेम्पलेट देखो जो आपको वर्ड फाइल डाउनलोड करके दे, ना कि PDF, क्योंकि वो PDF वन टाइम के लिए होता है और उसका कोई फर्दर चेंजेस नहीं हो सकते उसमें, और आप उसमें कोई यूज़ नहीं होता उसका नेक्स्ट टाइम. आपकी मेहनत वो वन टाइम के लिए होती है. तो जब भी टेम्पलेट लें, ऐसा टेम्पलेट लें जहाँ से आपकी वर्ड फाइल
आपके पास आए, जिसमें आप फर्दर अपने मोबाइल में डाल के या पीसी में डाल के या एनी अदर प्लेटफॉर्म, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे डाल के आप चेंज कर सकें, किसी भी सिस्टम में एनी टाइम मॉडिफाई कर सकें। तो आज मैं आपको ऐसे ही टेम्पलेट्स बताऊंगी कि जिसमें आपके पास वर्ड फाइल होगी और आप उसे कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जो आप सारा बना लेते हैं रिज्यूमे और फिर लास्ट में वो आपको डाउनलोड ही एक्सेस नहीं देते। डाउनलोड करने की एक्सेस देने के लिए वो आपसे प्रो मांगते हैं या फिर पेड प्रीमियम कुछ आपको अमाउंट पे करना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी आज सॉल्व होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बट आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन करना है अपने सिस्टम में गूगल। फ्रेंड्स, गूगल में जाकर आप दो तरीके से जो है वो ATS रिज्यूमे बना सकते हैं वर्ड फाइल में। पहला हम माइक्रोसॉफ्ट 365 से बनाएंगे, तो हमें टाइप करना होगा ATS रिज्यूमे इन माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आइकन आपका आ जाएगा, फर्स्ट वाला लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और ये सारे रिज्यूमे टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे जो कि ATS फ्रेंडली है। यहाँ से आप क्लिक करके किसी भी रिज्यूमे टेम्पलेट को मॉडिफाई कर सकते हैं और वो डायरेक्ट MS वर्ड में फ़ाइल ओपन होती है, तो आप वहीं उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नीचे मोर पर जाकर आप और भी डिज़ाइंस जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है, यहाँ से भी आप रिज्यूमे के लिए वर्ड फॉर्मेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो थोड़ा सा छोटा सा में जो इसका वीक पॉइंट ये लगा कि रिज्यूमे टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, कि किसी को बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो इसमें थोड़ा कम रिज्यूमे टेम्पलेट्स होते हैं। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है, आपको गूगल में जाकर टाइप करना है ATS रिज्यूमे टेम्पलेट्स। जब आप ATS रिज्यूमे टेम्पलेट्स टाइप करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा और हमें नीचे इसमें स्क्रॉल करना है और हमें जाना है जॉब स्कैन। ठीक है, जब हम ये जॉब स्कैन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा और जिसमें ये रिज्यूमे टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे और साथ में ही नीचे डाउनलोड का आइकन होगा। ठीक है, आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी वैराइटीज़ के रिज्यूमे दिखेंगे। आपको यहाँ से डाउनलोड पर जो भी रिज्यूमे का आपको इसका जो फॉर्मेट अच्छा लगे तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसकी फॉर्मेटिंग आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग लगती है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपका आएगा, इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें से आपको जो भी ये बोले कि आप किस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं। अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो हर साइट आपसे लॉगिन मांगती है, आप लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इस टाइप से ओपन विद MS वर्ड। मेरे फ़ोन में वर्ड है और वैसे भी ये वर्ड की फ़ाइल है, तो ये आपके फ़ोन में डायरेक्ट, अब देखिए ये मेरे फ़ोन में ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे अपने फ़ोन से एक्सेस कर रही हूँ वर्ड से। ठीक है, मेरे फ़ोन की गैलरी में ये एज ए वर्ड फाइल आ चुकी है। अब मैं इसे डायरेक्ट वहीं पे जो है एडिट करूँगी। तो यही होना चाहिए आपके फॉर्मेट में। जो साइट्स आपसे ऑनलाइन एडिटिंग करवाती हैं, आप उसी साइट पे एडिट कर रहे हो तो वहाँ पे मत कीजिए। आपका जो एफ़र्ट्स हैं वो 90% टाइम वेस्ट जाते हैं, क्योंकि लास्ट में या तो आपको प्रो लेना पड़ता है या तो वो आपको PDF डाउनलोड करना पड़ता है या तो डाउनलोड में ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसा टेम्पलेट लीजिए जिसमें आपको पहले ही वर्ड में आप उसे एक्सेस कर सके। तो यहाँ से देखिए डाउनलोड पर क्लिक करते ही मेरे फ़ोन में आ गया है। अब मैं वहाँ पे आराम से एडिटिंग करूँगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ से ये अननेसेसरी जो भी मुझे चेंज करना है मैंने यहाँ से सारा हटा दिया है। ऊपर का एक पेज इसमें एक्स्ट्रा आता है जिसमें ये ATS फ्रेंडली रिज्यूमे के बारे में बताते हैं, वो पेज मैंने यहाँ से पूरा ब्लैंक कर दिया है। अब देखिए ये मेरा फॉर्मेट है। यहाँ से मैं अब इसमें जो नेम लिखा हुआ है ये नेम चेंज करके यहाँ पर अपना नेम टाइप कर लूँगी। ठीक है, और अगर इसकी फॉर्मेटिंग से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको कुछ भी अपना पर्सनलाइज टच देना है, कोई भी कस्टमाइजेशन इसमें करनी है, तो यू आर फ्री टू मॉडिफाई। आप इसे ATS गाइडलाइंस मैंने आपको बताई दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये बेस्ट वे है अपने मोबाइल से खुद का पर्सनलाइज रिज्यूमे बनाने का, और वैसे भी आपको अपना रिज्यूमे खुद ही बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेटर। और एक और चीज़ जो आप अपने रिज्यूमे में इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो वो ये होती है कि अपने रिज्यूमे में जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको ध्यान में रख के अपने रिज्यूमे में मॉडिफिकेशंस करो। जॉब वैकेंसी में देखो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अगर आप एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना रहे हो तो कीवर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जॉब फ्रेंडली रिज्यूमे में जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स देखो, मेन कीवर्ड्स, और सारे कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में डाल दो, ताकि जब आप एटीएस आपके रिज्यूमे को ट्रैक करेगा, स्कैन करेगा, ठीक है, तो वो कीवर्ड्स मैच हो। जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब रिक्वायरमेंट में जो भी कीवर्ड्स हैं उससे ही मैचिंग कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में हों, तो आपका रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इसमें से, ठीक है, वो सारी हटा देनी है। जितना मुझे रखना है उतना मैं इसमें रख लूँगी, जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है वो मैं हटा दूँगी। अगर मुझे कम लग रहा है तो मैं कॉपी पेस्ट करके और काफ़ी सारे इसमें जैसे कोई टेक्निकल पर्सन है तो उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल डालनी है, तो कॉपी पेस्ट कर के फॉर्मेटिंग हमें मिल ही रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी पिक डाल सकती हूँ, अपनी पिक को कहीं भी प्लेस कर सकती हूँ, मतलब वर्ड में वी आर फ्री टू मॉडिफाई। तो हम इसमें सारी एडिटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने अपना जो एक्स्ट्रा डिटेल्स थी वो मैंने डिलीट कर दी हैं। अभी मैंने इसमें बहुत ही मिनिमम डिटेल्स अपनी डाली हैं जस्ट आपको शो करने के लिए, और ये मैं अपनी पिक जो है वो इसमें प्लेस कर रही हूँ कि मेरे को कहाँ करनी है, ताकि आपको पता चले कि ये वर्ड में हो रहा है और ये मॉडिफाई हो जाएगा, कभी भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। पहले वर्ड फाइल अपने फ़ोन में स्टोर कीजिए और फिर जब किसी को शेयर करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एज ए PDF शेयर करना चाहते हैं या एज अ वर्ड फाइल सेव करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अ रिज्यूमे। यू मस्ट हैव अ वर्ड फाइल ऑफ योर रिज्यूमे एनी टाइम विद यू, ताकि आप कभी भी जॉब के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई कर सको। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. If you want video on some other topic then please let me know through comments. Thanks for watching till end. Thank you.